एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जीएस टेक। आज का हमारा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री यानी फॉरेन इन्वेंशन ऑन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारतीय पर विदेशी आक्रमण। एमसीक्यू क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है 1516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में ईरान आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सर्वप्रथम ईरानी शासक डेरियस ने 1516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। उसने पंजाब तथा सिंधु नदी के पश्चिम के इलाके और सिंध को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। ईरानी साम्राज्य में कुल मिलाकर 28 क्षेत्र थी। पंजाब व सिंध प्रदेश इसके 20वां प्रांत था या क्षेत्र था। पंजाब का सिंधु नदी के पश्चिम वाला जो हिस्सा था साम्राज्य का सबसे अधिक आबाद और उपजाऊ क्षेत्र था। पश्चिमोत्तर भारत में मगध की तरह कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे और यह क्षेत्र समृद्ध भी था। तो 3 कथन दिए हुए। पहला कथन है सर्वप्रथम डेरियस ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। तो पहला कथन सही है, डेरियस ने 1516 बीसी में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा कथन है यह साम्राज्य का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। सही है, इस क्षेत्र में सुगठित शक्तिशाली राज्य का अभाव था, क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत जो है मगध की तरह कोई भी शक्तिशाली राज्य नहीं था और यह जो छोटा छोटा राज्य अपने आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर है आपका 1, 2 और 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और ईरान के मध्य संपर्क के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईरानी लिपिकार भारत में लेखन का एक खास रूप लेकर आए जो खरोष्टी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। यह लिपि अरबी की तरह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मौर्य वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अशोक काल में भी स्मारक, विशेषकर घंटा के आकार की गुंबज, कुछ हद तक ईरानी प्रतिलिपि पर आधारित है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरानी सिक्के भी मिलते थे, जिनसे ईरान के साथ व्यापार होने के संकेत प्राप्त होता है। तो आपका 3 कथन दिया हुआ है। खरोष्टी लिपि का आगमन हुआ भारत और ईरान के मध्य संपर्क से, सही है। दूसरा जो स्थापत्य कला पर ईरानी प्रभाव पड़ा, ये भी सही है, क्योंकि मौर्य काल जो अशोक के काल में जो गुंबज हुआ करता था वो ईरान से लगभग मिलता है। तीसरा जो व्यापार संबंधों की स्थापना हुई। तो तीनों कथन सही है। करेक्ट आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिकंदर की सफलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर के समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। पश्चिमोत्तर भारत में छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में लड़ते रहते थे। सिकंदर के पास श्रेष्ठ सेना थी, इसलिए वह हर युद्ध में विजय प्राप्त करता गया। तो इस स्टेटमेंट पहला जो है उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही है। उसके पास प्रशिक्षित सैनिक बल था, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के भारत पर आक्रमण के क्रम में उसका जो पहला सामना जो हुआ वह तक्षशिला के शासक आम्भी से हुआ था, परंतु झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया था। वह पोरस की बहादुरी और साहस से बड़ा प्रभावित हुआ, इसलिए उसने उसका राज्य वापस कर दिया और उसे अपना सहयोगी बना लिया। पोरस का राज्य जो झेलम और चिनाब नदी के बीच में पड़ता था, यानी मध्य में पड़ता था। सिकंदर का भारत पर का जो अभियान था वो कितने 19 महीनों तक रहा। उसके आक्रमण के समय मगध पर जो है नंद वंश का शासक था। उस समय नंद वंश का राजा जो धनानंद का शासन था। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए सिकंदर से जाकर मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो पहला जो स्टेटमेंट है भारत में उसका सामना सबसे पहले तक्षशिला के शासक आभी से हुआ, ये सही है। दूसरा उसका भारत में पहला शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस से हुआ, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो है उसके द्वारा भारत पर आक्रमण के समय मगध पर मौर्य वंश का गलत। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसमें नंद वंश का शासन था, वहाँ का शासक जो था धनानंद था। तो करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के आक्रमण के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर के जो आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो है
वो भारत और ईरान के बीच विभिन्न क्षेत्र में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना है। सिकंदर के अभियान से 4 विभिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों के द्वारा खुले। इसमें यूनानी शासक, यूनानी व्यापारी और शिल्पियों के लिए व्यापार का मार्ग प्रशस्त हुआ था। व्यापार का तत्कालीन सुविधा भी बढ़ा। उसने झेलम के तट पर बुकेफाल नगर और सिंध के सिकंदरिया नगर बसाया, जो उपनिवेशिकों में बहुत सबसे महत्वपूर्ण था। उसने अपने मित्र निर्याकस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने और बंदरगाहों को ढूंढने के लिए भेजा था। तो आपका जो 3 स्टेटमेंट है, पहला है उसने भारत अभियान में 4 विभिन्न स्थल मार्ग और जल मार्ग खुले, सही है। दूसरा है उसने झेलम के तट पर बेखुले नामक नगर बसाया, सही है। तीसरा जो है उसने निर्याकस को सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक जल मार्ग का खोज के लिए बताया था, ये गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है आपका 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बैसाख संबंधित है, तो वो जो है बौद्धि जयंती यानी जो बुद्ध पूर्णिमा है, बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा के उपासकों के लिए एक प्रमुख त्यौहार है। बुद्ध जयंती जो वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है, इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था, इसलिए इसको वैशाख कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है बुद्ध की जयंती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपका दर्शन है और एक प्रणेता है। तो सांख्य का जो है, सांख्य का कपाली, न्याय का होगा गौतम, योग का होगा पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास पर विदेशी शासकों के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में एक संवत की शुरुआत की, जिसे शक संवत के रूप में जाना जाता है। इस संवत का उपयोग भारत सरकार द्वारा किया जाता है। शक शासक रुद्रदमन प्रथम संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। वह भारत में बसा एक विदेशी था जिसने शुद्ध संस्कृत में पहला जो लंबा शिलालेख जारी किया। काव्य शैली का सबसे प्राचीन नमूना काठीवारा में रुद्रदमन ने 150 ईसा पूर्व के शिलालेख पाया जाता है। भारतीय रंगमंच में पर्दा को यानी उसमें कहा जाता था यवनिका को यूनानियों से लिया गया था। इसने यवन शब्द से लिया गया, जो पर्दा है वो जो है यवन शब्द से लिया गया है, जो प्राचीन भारतीय के लिए यूनानियों की एक शाखा है। बाद में सभी विदेशियों के लिए यवन शब्द का उपयोग किया जाने लगा था। तो करेक्ट आंसर है आपका जो 3 स्टेटमेंट है, पहला कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में शक संवत की शुरुआत की, सही है। दूसरा, काव्य शैली का सबसे पहला प्रतिरूप जो है रुद्रदमन प्रथम के शिलालेख से मिलता है, सही है। तीसरा है, भारतीय रंगमंच में प्रयोग किए जाने वाला यवनिका यानी पर्दा यूनानियों से लिया गया है, सही है। तो इस क्वेश्चन का 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनीस वंश के राजाओं ने किया था। इस आक्रमण पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत पर ईरान के आक्रमण निम्न प्रभाव पड़े, जैसे पहला जो है पश्चिम उत्तर भारत में दाईं से बाईं लिखी जाने वाली खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ। दूसरा, ईरानियों की अरमाइकी लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। तीसरा जो है अभिलेख उत्तीर्ण करने की प्रथा का भी विकास हुआ। और जो चौथा है, ईरानियों की जो क्षेत्र प्रणाली का शक कुषाण युग में पर्याप्त विकास हुआ। तो इसका जो सही आंसर है, खरोष्टी लिपि का प्रसार सही है, अरमाइकी लिपि का प्रसार ये सही है, क्षेत्र प्रणाली का विकास सही है, अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा का विकास हुआ, सही है। तो चारों स्टेटमेंट आपका सही है, 1, 2, 3, 4। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।